पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में जो 146 सालों का इतिहास है वहां पर एक बल्लेबाज टाइम्ड आउट हुआ है। जो हम गली मोहल्ले क्रिकेट में कभी कभी कहते थे भाई टाइम पर पहुंच जा वरना आउट हो जाएगा। जो गलती हुई है ना वो मैथ्यू से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए एक तो लेट आए वो, और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है उसमें एक तो लेट आए। शकीबुल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, इतनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया। ये कब क्रीज पे आया था तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट दिया नहीं, पर खेला क्रीज पर पहुंच गया। क्रीज पर पहले देखिए उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया था, खड़े होने उसने स्टेप जो है ना टाइट करने की कोशिश की, वो टूट गया, क्रीज पर पहुंच गया था। और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस बढ़ा सकते हैं। वो अंपायर ने भी मिसरीड किया फिर यूसुफ भाई। बट द मेन साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए थी। स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल। आज तो एक नई तारीख रकम हो गई लाला, और जो हुआ वो हम सब ने देखा भी, और उस पर सवालात बहुत सारे जहनों में उठ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से क्या कहते हैं यहाँ पर? कौन सा शकीबुल हसन साहब क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेलना? भाई ये शकीबुल हसन जो है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, ये इनके अपने डोमेस्टिक के मैचेस होती है, इनमें भी आपने देखो विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ना लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिबुल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। इस शाकिबुल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। रूल्स तो बहुत सारे होते हैं क्रिकेट में, लेकिन जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जाता है। हम सबसे पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या। एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और क्या। जय हिंद दोस्तों, तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल जिस तरह से साकिबुल हसन ने टाइम आउट के अनुसार चीटिंग किया है, यह बहुत ही शर्मसार चीटिंग था, जो कि क्रिकेट के इतिहास में 146 साल बाद हुआ है यह चीटिंग। तो यह चीटिंग श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, जो कि श्रीलंका के बैट्समैन मैथ्यूज के साथ हुआ था। यह चीटिंग का कारण है कि बॉल फेस करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है यदि कोई प्लेयर आउट होता है, लेकिन 3 मिनट के पहले ही पिच के अंदर आ चुके हैं। इसके कारण लेकिन उसे हल्का प्रॉब्लम हो चुका कि उसका हेलमेट हल्का सा टूट गया। इसके कारण बॉल फेस करने के लिए उसे 2 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया था, जिसके कारण बांग्लादेश के कप्तान साकिबुल हसन ने टाइम आउट ले लिया है। तो एम्पायर ने उसे 2 बार समझाया था कि यह निर्णय तुम वापस ले सकते हो, लेकिन साकिबुल हसन ने यह निर्णय वापस नहीं लिया। तो चलिए देखते हैं, पाक मीडिया और एम्पायर ने उसे आउट करार दे दिया है, इस पर क्या बातें करते हैं। आज तो एक नई तारीख रकम हो गई लाला, और जो हुआ वो हम सब ने देखा भी, और उस पर सवालात बहुत सारे जहनों में उठ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से क्या कहते हैं यहाँ पर? रूल्स तो बहुत सारे होते हैं क्रिकेट में, लेकिन जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जाता है। हम सबसे पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या। एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ, तो ऑन द स्क्रीन। सो ये मुशी भाई और लाला अगर आप नहीं, आई मीन कि देखिए पहले तो ये कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं। तो जो शकीब से भी बात कर रहे हो, हाँ 2 एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े रहे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया, और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता। लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री के साथ सुनते हैं क्या इस पर बात। एक्चुअली बेहतर है। अब देखिए उसने, आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा, और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे। उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना, 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से, मगर उन्होंने नहीं लिया था। आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है, उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें, फिर क्रिकेट तो यही बनती है मेरे ख्याल में। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। अब पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज से आगे निकल जाते हैं।
अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था? हाँ बिल्कुल, हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने, अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब फारूकी ने आउट किया और जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है, फिर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है। एंजेलो मैथ्यू भाईजान, आपने वो देखा तो होगा कि शाकिबुल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, कितनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। पहली तो बात है, एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिबुल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। इस शाकिबुल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है, फुद्दड़ किस्म की वो टीम है कोई। देखो बात पता क्या है, अगर मैं फिर बात बोलूंगा, देखो विराट कोहली की जिधर भी बोलूंगा कहीं ना कहीं से विराट कोहली निकल आता है। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जनाजा निकाला है आज शाकिबुल हसन ने। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सच्ची मायनों में देखनी है ना, तो फिर विराट कोहली का नाम तो आएगा। 2019 स्टीव स्मिथ 2019 के वर्ल्ड कप में जब क्राउड में से आवाजें लग रही थी तो विराट कोहली ने चुप करवाया था स्टीव स्मिथ को जब आवाजें लगा रहे थे। अभी 2023 वर्ल्ड कप में नवीन उल हक को जब आवाजें लगाई जा रही थी दिल्ली में, तो भाई विराट ने चुप करवाया कि चुप कर जाओ, फिर नवीन विराट के साथ आके मिला। तो देखो विराट कोहली बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा इंसान भी है। और ये चीजें इस चीज का सबूत देती हैं कि विराट कोहली मतलब अलग इंसान, अलग प्लेयर है वो। और ये जो शाकिबुल हसन ने हरकत की है, इतनी कोई पाठी किस्म की ये हरकत है, इतनी कोई फुद्दड़ किस्म की इस बंदे ने ये हरकत की है। मेरी एक बात सुन, 3 मिनट होते हैं, पहले 3 मिनट होते थे कि आपने जी प्लेयर के आउट होने तक जो है वो आपने आ जाना है। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब वो आ गया है, उसने जो है वो बैट रख दिया पिच के ऊपर, अब वो बॉल खेलने लगा है। वो उसने जब वो हेलमेट की वो नीचे से ऐसे पुश किया ना, तो वो टूट गया, हेलमेट उसका टूट गया, थोड़ा सा मसला कर गया। फिर उसने हेलमेट नया मंगवाया, तो उधर से शाकिब साहब ने अंपायर को बोल दिया कि जी इसका टाइम आउट हो गया, तो जी इसने बड़ा टाइम ले लिया, तो जी वो आउट हो गया। तो ये फिर मैथ्यूज ने शाकिब को जो है वो ये भी बोला कि आप अपनी अपील वापस ले लो, लेकिन शाकिब ठुल्लड़ रहे, शाकिब फुद्दड़ रहे, वो ट्वीट वापस नहीं ली और जो वो अपील वापस नहीं ली। तो अंपायर ने तो देखो, अंपायर को किसी दूसरी टीम का कप्तान जब कह रहा है कि ये करो, वो तो मजबूर है, वो करेगा। देखो चीज रूल्स में आती है, ये रूल में आती है। लेकिन आप ये भी देखो कि वो अगला बंदा वाकई ही मतलब ड्रेसिंग रूम से निकल के जो है वो ग्राउंड में लेट आया, या ग्राउंड में तो वो 2 मैक्सिमम 20-25 सेकंड में आ गया था। शकीबुल हसन ने हरकत की है, वो बहुत ही बुरी और गंदी हरकत की है। मुझे नहीं लगता वो कहीं से स्पोर्ट्समैन जो है वो नजर आते हैं। कि शकीबुल हसन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप में अकल समझ नहीं है कि जब वो टूट गया तो वो क्या करेगा। वो तो जाहिर पता, अगर वो टूटता नहीं तो बॉल ही खेलता ना, वो टूट गया तो क्या करेगा, तो वो हेलमेट नहीं मंगवाएगा दूसरा। जब उन्होंने बाहर इशारा किया हेलमेट लाने का, उस टाइम अंपायर ने शकीबुल हसन साहब ने अंपायर को कह दिया ये तो आउट है, ये आउट हो गया, इसने बॉल ही नहीं खेली, अभी 2 मिनट से ज्यादा हो गए। और अंपायर ने 2 दफा शायद उनको बोला कि भाई आप अपना फैसला वापस लें। उन्होंने बोला नहीं आउट है जी, ये आउट है। पता नहीं कौन सा शकीबुल हसन साहब क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेलना। भाई ये शकीबुल हसन जो है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, इनके अपने डोमेस्टिक के मैचेस होती है, इनमें भी आपने देखा विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ना लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। तो आपने देखा कि एंजेलो मैथ्यूज को कितना गुस्सा आया, वो बाहर गए, उन्होंने हेलमेट फेंका। भाई ये आउट ही नहीं है। अगर वो बॉल खेलने जा रहा है, उसके आंखों में कोई चीज आ गई या मट्टी चली गई, तो क्या उसने रोकना नहीं था? क्या आंखें बंद करके खेलता कि जी मैंने 2 मिनट के अंदर बॉल। इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है, ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज द कॉमन सेंस। उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए, और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे, वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया?
सोचे इस बात को। अपील किया ना वो वही तो कह रहे हैं, actually झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब सुनाओ, ये तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई, बट द मेन साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। तो दोस्तों देख लिए इस वीडियो में साकिब उल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ किस तरह से चीटिंग किया है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।